सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो। परतम वंदन गुरुदेव जी रे जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी रे जिन मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार। जाकी पद रस परस तारे अंश उतर जाने। शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हर दे हरि नाम। नित प्रति संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं रे सब वन कलम करार। सात समुंदर शाही करूं रे सतगुरु गुण ज्ञानी। सत्स्वरूप आनंद पद नेम निज नाम सतगुरु श्री सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी में वीरे को अंग चाल रही था। सभी सत्संगी भाई बहन प्रेम से सुन। और सुख सारा ले रे मेरे कामन कोई। और से परस मिले साईया रे दर्शन दीजो मोय। तीन लोकों के जितने सुख है वे मेरे काम के नहीं है। आत्मा फरमा रही है, हे सदगुरु महाराज परमात्मा, ये तीन लोक का जतरा भी सुख है एमे मारो चित नहीं लागे और मन आपकी प्राप्ति करवाओ। सता रूप से प्रकट होना वे एक क्षण भी इससे अलग नहीं होना ही दर्शन देना है। सांस उसास सिमरन करा आपे परमात्मा को अनुभव होवे। आप रात दिन जब अदर हो जावे शब्द है, जब रात दिन परमात्मा को दर्शन हो तो रेवा अपने ने खाते बैठते पीते चालते सोते समय तो ओ ही रात दिन परमात्मा को सुमरण हो है। एक क्षण भी परमात्मा ने नहीं बिसरगो है। के तुम बिन सब बिड़ लोक है रे स्वर्ग मध्य पाताल। जा जाऊं ता साईया रे तुम बिन सब मुके काल। आपके बिना स्वर्ग पृथ्वी वे पाताल सब पराया लोक है। ये तीन लोक सब पराये है। आत्मा कड़ुआ ही परमात्मा का लोक हो, सत स्वरूप का लोक हो तो एडे एरिया पर तो पराये है। जान आप बार आप कड़ी यात्रा करवा चला और यात्रा करवा दिन जयपुर चलिया तो अपन जयपुर तो परायो मेन चीज का है अपने गांव का ही है मुहामी। तो यानी आत्मा बड़ सत्य लोक आयुड़ी है तो अपनो मेन घर वो है ये तीन लोग स्वर्ग पृथ्वी पाताल परायो है। जहाँ जाती हूँ वहाँ हे राम जी आपके बिना सब जगह काल है। तीन लोक में काल को पसारो है। सांस उसास सिमरन कर आनंद पद पद की प्राप्ति कर ले वहाँ बट्टे काल नहीं है। बाकी तीन लोक में काल है। और विपद की प्राप्ति कब दो मोख भजन बिन नाही संतो। मोख भजन बिन नाही संतो सब विद हद के माई रे। मोक्ष भजन बिन नाही संतो मोक्ष पद की प्राप्ति सांस उसास सिमरन नहीं करा जत्रेक नहीं होवे सब विद हद के माही रे। तीन लोग की जत्री भी भक्ति करा
देवता विष्णु जी की भक्ति करो, शंकर जी की भक्ति करो या ब्रह्मा की भक्ति करो, सब हद के अंदर ही है। भी सत्स्वरूप पद की प्राप्ति नहीं होवे। जड़ा तक सांस उसास सदगुरु सुखराम जी महाराज की विधि के द्वारा भजन नहीं करा, जब तक विपद की प्राप्ति नहीं होवे। और जब तक विपद की प्राप्ति नहीं करा, रात दिन काल अपना सिर पर घूमते रहे। बीरे जुग को देख के रोय रही दिल माई, जमदंड मेरे साईया रे कब जुग भोग तू जाई। वीरन संसार को देखकर दिल में रो रही है, हे राम जी यमराज के दंड से मेरा कब छुटकारा होगा, यानी जन्म मरण कब मिटेगा। आत्मा परमात्मा से प्रार्थना कर रही है कि हे परमात्मा यमराज को दंड, यमराज को दंड का ही है, ये काल है, काल अपने नाथ झपटो ले लेता है और फिर बाद में अगर भक्ति नहीं करा तो 84 में पटाकी। और अगर आप करनी कर्म करा, शुभ कर्म करा तो स्वर्ग को सुख होगा और वापस 84 में आनो पड़ी। क्योंकि जब शुभ कर्म करा तो साथ में अशुभ कर्म भी हो जावे, तो शुभ कर्म को लाभ जड़ा तक रेज आप स्वर्ग लोक में सुख पावा, और जब वो खत्म हो जाए अपना शुभ कर्म तो वापस 84 में आनो पड़ी। तो आत्मा प्रार्थना कर रही है कि हे परमात्मा यमराज के दंड से छुटकारा कब मिलेगा। जा देखूं ता दुख रे सोच रे कियो विचार, तुम बिन समरत साइया जुग सिर जम की मार। जहाँ देखती हूँ वहाँ दुख ही दुख है, ऐसा सोचकर विचार किया है। आपके बिना हे समृत स्वामी संसार के सिर पर यमराज की मार है। देश विदेश में पीरी सुखी न देखा कोई, हो हाय बाय के बीच मेरे रयो जगत सब रोई। देश विदेश सब जगह फिरी, किसी को सुखी नहीं देखा। सारा संसार जन्म मरण में आ रहा है, यही हाय बोल में रोना है। ब्रह्म की भक्ति करना ही देश की यानी स्वर धर्म की भक्ति तथा विदेश यानी माया पर धर्म की भक्ति करना है। जगत देख कर ब्रेणी अंतरे भई उदास, तुम बिन समरत साइया जमगढ़ गाली पास। वीरेन संसार को देखकर हृदय में उदास हो रही है। हे समृद्ध प्रभु आपके बिना यमराज ने सबके गले में फांसी डाल रखी है। परमात्मा के अलावा जितना भी जीव है सबने काल को डरे, ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी काल को डरे। और काल को डर कटे कौन? सत्स्वरूप में। सत्स्वरूप में का चाला पे सासु साथ भक्ति कर जल्दी तो संत क्यों चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश, वापद को बंचे सदा रे, वापद को बंचे सदा रे, शिव सन का दिख से चालो नीरे हंसा
जनारे देश। चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश। जड़े अपना सतगुरु महाराज किया। सांस सांस भक्ति कर और परम पद की प्राप्ति कर ली। चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश। भी जनारे देश चाहने है तो सांसु सांसु भक्ति करनी पड़ी। और भी पद की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा विष्णु में से भी इच्छा करे। हो प्रभु मानव तन दीजो, भरत खंड के माये, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कचुना। देवता भी काय कह रिया, हो प्रभु मानव तन दीजो, भरत खंड के मान। इस पूरा संसार में 9 खंड है, 9 खंड में भरत खंड ही सबसे उत्तम भूमि है। तो देवता भी इच्छा करे कि हे परमात्मा, मैंने भरत खंड के अंदर जन्म दीजो। केवल भक्त करा संत सेवा, और करा कुछ नाही। केवल की भक्ति करा, संते की सेवा करा, जिन काय होय जन्म मरण को दुख मिट जाए। दुख है में सारा दुख में सबसे बड़ो दुख है जन्म और मरण को। के आटे बोरे संसार मेरे, काले कर्म की बात, बिरहन कुंडरे उपजियो रे, मोजम गाले हाथ। संसार में रात दिन काल वे कर्म के सिवाय दूसरी बात नहीं है। विरहन को भी डर पैदा हो रहा है कि यमराज उसके गले में हाथ न डाले। इस संसार में रात दिन सुख और दुख की चलती रहे जोड़ी। तो आत्मा परमात्मा प्रार्थना कर रही है कि हे परमात्मा, हमारे पर कृपा करो, सांस उसास के द्वारा हम भक्ति कराओ, क्योंकि अपनी कोई हिम्मत नहीं है। परमात्मा अरदास करा यदि भजन होय, और परमात्मा की कृपा हो यदि सबद आगे चाली और भी पद की प्राप्ति होय, अपना करबाऊ काई नहीं हो। और मुझे यमराज के गले से बचाओ। हर आदमी हर मान भाई भक्ति करो। पहली परमात्मा अरदास करो, गुरु महाराज अरदास करो कि परमात्मा मन सिमरन कराइयो, तो आपके आधार में भक्ति कर सकते। आधार रखो। सब जग दुखे द्वार जूरे, आगे बिना सब लोय, बिरहन कुब्रे उपजे, जुगे दुगे पड़ता जो। सब संसारी बिना आग के ही वीरे की आग में जल रहे। संसार को दुख में पड़ता देखकर विरहन को विरह हो रहा है। विरहन ने तो परमात्मा मिलबा की विरह को दुख हो रही हो, और ये संसारी संसार की आग में जल रही, अभी को विरह हो रही हो कि ओ करनो यान करनो अकरनी। लेकिन कोई धन बन रहे उदास, थोड़ा थोड़ा सभी दुखी, सुखी राम का दास। तुम तज ओटे में पीरी रे, इंडी बोहा गरबारे, सब स्वार्थ के मीत रे, बिन साईं बरतार। आपको छोड़कर घर यानी स्वधर्म में वे पर धर्म माया में सब जगह फिरी, बिना परमात्मा के सभी स्वार्थ के मित्र हैं। इस संसार में सारा नाता स्वार्थ का है। एक परमात्मा और सदगुरु महाराज को नातो ही यान को है जो बिना स्वार्थ के अपने साथ देवे। स्वार्थ नहीं देवे, बाकी सारा नाता स्वार्थ का है। एतो दिन मद अंधती, कछुअन कियो विचारे, अब सूझो मुझे साईया रे, तुम मेरा बरतारे। इतने दिन में मंद में अंधी हो रही थी, कुछ भी विचार नहीं किया।
अब मुझे मालूम हुआ कि आप ही मेरे पति हो। आत्मा का पति परमात्मा है। इतने दिन में मंद में अंधी थी, कुछ विचार नहीं किया। बिरहन कह रही है कि मैं कुछ आत्मा कह रही है, आत्मा ने विचार कब तक नहीं हो जब तक बात सत की संगत में नहीं बैठे। पर आप भी सत की संगत में बैठे। यदि आपने पतो पड़ियो कि सत स्वरूप चौथो पद भी है एक, तीन लोग के अलावा जड़ा अपने चालनो है। सांस उसास की विधियों भजन करा तो हमने जन्म मरण मिट जाए। और कद सुझो सत की संगत में। तो यानी आत्मा कह रही है कि हे परमात्मा, इतने दिन तो मैं मन में अंधी थी, अब मुझे मालूम हुआ कि आप ही मेरे पति यानी आत्मा का पति परमात्मा है और मन आप में ही मिलनो है। स्त्री होता है छेला संगे जुगे जुगे रमी, दिन दिन किया अनेक, सुख नहीं पायो सुंदरी रे हुई कराबी देख। युग युग से आन देवता की उपासना में लगी। वे दिन दिन उन देवी देवताओं की उपासना की। जीवात्मा कह रही है कि उससे सुख नहीं मिलता, खराबी हुई है। युग युग आन देवताओं की उपासना में लगी। आप भी युग युग आन देवता की ही उपासना करिया, यदि आज जन्म मरण नहीं मिट्यो। अगर केवल पद की प्राप्ति भक्ति दान करता तो जन्म मरण मिट जाता, तो आज नहीं होता। तो आत्मा भी कह रही है कि मैं युग युग आन देवताओं की उपासना करती थी और दिन दिन उन देवी देवताओं की उपासना की। जीवात्मा कह रही कि उससे सुख नहीं मिला, खराबी हुई, उल्टा खराबी हुई। जन्म मरण को चक्कर चालतो रहो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वो चक्कर मिट्यो नहीं, हमू गोतो पड़ गयो। बोलब मेरे साइया मेती बड़ी गिवार, तुम सा प्रीतम छोड़ के रे गई आन की लार। हे प्रभु, ये मेरा भोलापन था, मेरी अज्ञानता थी। मैं बड़ी मूर्ख थी जो आप जैसे पति को छोड़कर अन्य की उपासना में लगी रही। आत्मा अपने आप ने ही धिक्कार दे रही है कि मैं भी समृद्ध साईं छोड़ आन देवता की उपासना में लगी रही। बड़ा बड़ाई नाथ जे आदे अंते अरे जोई, सूरज तज दिया करे रे बुरो न माने कोई। आदि से लेकर अंत तक बड़ा अपने बड़कपन को नहीं छोड़ता। सूरज के प्रकाश में भी कोई दीपक जलता है तो सूरज उसका बुरा नहीं मानता है। किया सो तो कर लिया रे बोते कोने करता रे, बावे भग सो साइया रे बावे घरे धन मान। हे परमात्मा, जो भी मुझसे अपराध होने थे हो गए। अब आप चाहे मुझे माफ करो चाहे मेरी गर्दन काट दो, मैं तो आपकी शरण में हूँ। ओ तन मन धन गुरा थारो, चाहे शीश काट लो मारो। ओ तन मन धन गुरा थारो, चाहे शीश काट लो मारो। जन दरिया करे रे पुकारो, चढ़ना तो अर्ज करो गुरताने, चरणा मेरा के जो माने। हेलो पर घट के ऊंचाई छाने, आनाज शर्म सब थाने। ए अणबे कब निकले? जब तन मन धन सच में गुरुजी ने अरब देवा। यदि कहनी आवेगी तन मन धन गुरा थारो, चाहे शीश काट लो मारो, मैं आपकी शरण नहीं छोड़ूं।
शरणो परतन छोड़े सूरे तारे मारे दुख दे तन मन सब अर्पिया रे पीछे क्या हरि ले। चाहे आप मुझे मारो या तारो या दुख दो मैं आपकी शरण नहीं छोड़ूंगी। तन मन सब आपके अर्पण है अब मेरे पास क्या बचा है जो अन्य कोई छीन लेगा। हे गुरा तारो तो आप मारो तो आप, आत्मा परमात्मा ने प्रार्थना कर रही है मैं तो आपकी शरण में हूँ। हरे बिन मुकान बोल सूरे सुरत समो माई तन को खाक मिलाव सूर्य के हरे मुझे बतलाए। परमात्मा के भजन करने में ही मेरा मन लगा रहता है। परमात्मा के सिवाय दूसरों से मेरा मन यानी ध्यान नहीं लगता। हे प्रभु आप मुझसे बात करो नहीं तो मैं शरीर को खाक में मिला दूंगी। आत्मा परमात्मा से प्रार्थना कर रही है कि हे परमात्मा आप मुझसे बात करो यानी मैं शब्द को अनुभव कराओ नहीं तो मैं अपने शरीर को खाक में मिला दूंगी यानी प्राण त्याग दूंगी। आप करके जीव दू बिरहन दुख अपार क्यों जीवे को साइया रे जल बिन मीन विचार। बिरहन को अपार दुख है वो जिंदगी को समाप्त कर देगी। हे परमात्मा आप विचारो पानी के बिना मछली कैसे जिंदा रह सकती है। दादर 10 दिन सट कड़े मछली रहे न कोई बिरे बिचारी क्या करे तुम बिन यूं दुखे हो। मेंढक पानी बिना 10-5 दिन जिंदा रह सकता है लेकिन मछली थोड़ी देर भी जिंदा नहीं रह सकती। बेबस वीरेन क्या कर सकती है। आपके मिले बिना ऐसे ही दुख हो रहा है। जान मछली ने पानी बारे आरती बा तड़पा ला जाओ यानी आत्मा कह रही है परमात्मा आपकी प्राप्ति के बिना मैं तड़प रही हूँ। मुझे आपका दर्शन दो और जटे सुमरण करूँ बटे आप सत शब्द को अनुभव कराओ क्योंकि अटे परमात्मा को सत शब्द ही है जो गुरु महाराज आपने दियो और आपने कंठ कमल पे प्रकट हो वही परमात्मा है। जल बिन नागर बेलड़ी पेप फूल कुमड़ाए तुम बिन समरत साइया वीरन युदुक पाए। नागर बेल वे फूल पानी बिना कुमला जाते हैं इसी तरह वीरन आपके बिना दुख पा रही है। चिकोरे आग ना भीसरे दूजी करे न चूण जन सुखिया के व्रेणी रे हर बिन माने कूण। चकोर आग को नहीं भूलता वे दूसरी चीज को नहीं खाता। चकोर पक्षी है जो आग को चूर्ण करे। महाराज फरमाते हैं कि ब्रेनी आत्मा परमात्मा के बिना किसी को नहीं मानती है। चकोर पक्षी की सूरत चंद्रमा में यानी आत्मा सूरत परमात्मा। बीरे दुकारी क्या करे रे बोध के पड़िया शरीर घायल धीरज क्यों धरे जा पच धूणी पीर। विरहनी आत्मा के तन में बहुत दुख लग रहा है। वे दुखियारी क्या कर सकती है। घायल कैसे धैर्य धारण कर सकता है उसको दुगनी पीड़ा हो रही है। घायल नींदन साचरे सिसकत रेण भी आय पर उपगारी जोग में ओमो
दुख बतलाए। जो घायल होता है उसको नींद नहीं आती है, घायल की सिसकते सिसकते रात बीतती है। संसार में ऐसा कौन परोपकारी है जो मेरे दुख को मिटा सकता है। बीरे बिसारे ने पड़े रे दिन दिन ढूंढी ओय, सुरतन चाड़े दुख कूरे बेदल रोवे जो। आज या कल या 5 दिनों में ये मेरा निश्चय है कि आप ही मेरा उद्धार करने वाले हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। आत्मा ने विश्वास है कि आज नहीं, काल नहीं, परसों नहीं, एक ना एक दिन परमात्मा आप ही मारो उद्धार करो। दर देवाने लोलिन हो ये वेद बुलावन जाय, बीरे पुकारे पीड़ सु साई मलम लगाए। जो दर्द से पीड़ित होता है उसके लिए वेद को बुलाया जाता है। विरहन दर्द के कारण निरंतर परमात्मा को याद कर रही है, परमात्मा ही उसके लिए औषधि ला सकते हैं। जो दर्द से पीड़ित होता है उसके लिए वेद बुलाया जाता है। संसार में आपने ने कोई रोग हो जावे तो आप डॉक्टर का चला और डॉक्टर भी कोई इलाज करे, यानी आत्मा के कौन सा दर्द है, कौन सी तकलीफ है, जन्म मरण की। और जन्म मरण को दुख कौन सा वेद मिटाओ, सदगुरु महाराज। सदगुरु महाराज मिले यदि आपने ने राम नाम की औषधि देवे और फिर अपना जन्म मरण को रोग सदा के लिए मिट जावे। औषध दीजे आण के रे हरि वेद बरतार, 84 के रोग की पावो जड़ी विचार। हे परमात्मा, आप ही मेरे वेद और भरतार हो। मुझे ऐसी औषधि दीजिए जिससे मेरे 84 लाख योनियों में आने जाने का रोग सदा के लिए मिट जाए। ऐसा औषध कीजिए दर्द रोग सब जाय, आवागमन ना उपजे रे जामन रोग मिटा। हे मोक्षदाता, मुझे ऐसी औषधि दीजिए जिससे मेरे सभी दुख और दर्द सदा के लिए समाप्त हो जाए। आत्मा को बार बार गर्भवास में आने का सबसे बड़ा महारोग लगा हुआ है, इससे मुक्ति दिलवा दो। कामना मोक्ष जान जान तो कामना मैं तुझे सुनियो केशवा पुराण वेद सधीर, शरणे जुग जुग उबरे रे मरण न पावे वीर। हे केशव, मैंने आपके बारे में ऐसा सुना है कि आप संपूर्ण वेद है। जो भी आपकी शरण में जिस जिस युग में आया उसका कल्याण हुआ। वे सदा के लिए जन्म मरण के विषैले दुष्चक्र से मुक्त हो गया। अमर किया जुग माये ते, जामन रोग मिटाय, सो में सुनियो केशवारे ज्ञान नगर जा जाय। हे अविनाशी प्रभु, मैंने ज्ञानियों की सत्संग में सुना कि आपकी शरण में जो आया उसको जन्म मरण के महारोग से छुटकारा करवाकर उसे आपने अमर पद प्रदान कर दिया है। सदगुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान के शरण में जो भी जीव आए, चाहे वो कतरो ही कर्मी हो, तन मन लाग जाए और सांस उसास द्वारा भजन करी तो विनय सदगुरु सुखराम जी महाराज अमर पद की प्राप्ति करवाते हैं। पूर्ण परमानंद हो गरीबन के प्रतिपाल, जुग जुग दुर्लभ तारियो अब हर मोय संभाल। हे दीननाथ, असहाय असमर्थ दीन दुखियों के सहाय रक्षक पालन करता, आपने हर युग में इनको सहारा दिया है।
इनका कल्याण किया है। हे परमेश्वर, अब मुझ दीन दुखियारे को भी सुध ले। बेगत का संभाल हो रे ओसरे मती गमाई, तन मन थका सवार दी, धन हर को गुण खाई। हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में जल्दी ले लो। मनुष्य रूप में ये अमूल्य शरीर बहुत समय बाद मिला है। हे, इसे व्यर्थ में मत जाने दो। मैंने अपना तन और मन आपको अर्पित कर दिया है। अब इस अर्पित धन को कौन खा सकता है? हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में जल्दी लो। ये अमूल्य शरीर बहुत समय के बाद मिला है। मनुष्य शरीर बहुत अमूल्य है। नर से नारायण बनवा को मौको है। आपने बहुत समय के बाद मिल्यो है। 84 लाख योनि भटकते भटकते फिर मनुष्य शरीर मिले एक बार। 84 लाख योनि में आवे, लेकिन सबसे उत्तम देही है और सबसे श्रेष्ठ शरीर है। इनमें आप परमात्मा की भक्ति कर सका और भी पद की प्राप्ति कर सका। बाकी जतरी भी योनि है वे भोग योनि है, कर्म योनि नहीं है। कर्म योनि एक मनुष्य देही है। इमा पर भक्ति कर परमात्मा की प्राप्ति कर सका। आगे पांचे मध्य ले तुम हो तारण हार, तो काए को दुख लीजिए अब ही मिलो विचार। आज करो या कल, अभी करो या बाद में, प्रारंभ में करो या अंत में, मेरा कल्याण तो आपको ही करना है। आपके सिवाय मेरा कल्याण करने वाला अन्य कोई नहीं है। तो फिर दुखी क्यों कर रहे हो? शीघ्र ही अपनी शरण में लो और शरण में ले लो ना प्रभु। आत्मा परमात्मा प्रार्थना करिए कि हे परमात्मा, आज तारो तो थे हो, काल तारो तो भी थे हो, प्रारंभ में तारो थे ही और अंत में भी थे ही तारो। तो हे परमात्मा, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? मन शीघ्र से शीघ्र आपकी शरण में लो, यानी भी परम पद की प्राप्ति करवाओ। आज काल पांचा दिना नेचे नेत निधान, तुम ही तारण हार हो और न आवे जान। हे कल्याणकारी प्रभु, ये निश्चित एवं सत्य तथ्य है कि देर सवेर मेरा कल्याण आपके हाथों से ही होना है। आपके अतिरिक्त कोई शक्ति मेरा कल्याण नहीं कर सकती। 3 लोक में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो जन्म मरण मिटा सके। ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जो जन्म मरण मिटा सके। एक केवल को ज्ञान को है। सदगुरु सुखराम जी महाराज की सताई है जो जन्म मरण मिटा सके। ताते अब ही प्रगटो दर्शो दीन दयाल, गुण ओगण मत देख रे आदु प्रीत संभाव। हे दीन दयाल, शीघ्र ही प्रकट होकर मुझे दर्शन दो। दर्शन दो यानी प्रकट हो जो तो माया है, लेकिन कंठ कवल में प्रकट हो। परमात्मा कह रहा कि प्रकट होके मुझे दर्शन दो। मेरे गुण अवगुण को मत देखो। आत्मा परमात्मा का प्रेम तो आदिकाल से है, इसे संभालो। गुण तजे अवे गुणे बोते किया, वो तुम से वो नहीं जाना। गुण तजे अवे गुणे बोते किया, और तुम से वो नहीं जाना। मेरा छिपाया ना छिपे, आप घटे घटरी जाना। मेरा छिपाया ना छिपे, आप घटे घटरी जाना।
घेरेगी मेरे गुण अवगुण मध्य को। कबीर समाज में फरमाया कि गुण तज अवगुण बोध किया, तुमसे नहीं छानना। जब से आप जन्म लेवा, जब से गुण अवगुण सब करा, तो परमात्मा को छाना नहीं है। मेरा छिपाया ना छिपे आप गटगट री जाना। आप कतरी भी कोशिश कर लिया छिपावा की, नहीं छिपे। इस संसार में भी कोई गलती हो जावे, आप छिपावा की कोशिश करा तो वह नहीं छिपे, देर सवेर सामने आ जाओ तो बे तो परम पिता परमात्मा है, बे काई भी नहीं छिप सके। कैमरा लग रही है। तुम तारो जब साइया रे कहो कुण पालन आर, पीव बुलावे नार रे कहो कुण आडो यार। हे नाथ, आप उद्धार करते हैं तो आपको कौन रोकने वाला है। हे मेरे नाथ, आप मुझ को बुलाते हैं तो दूसरा कौन बीच में व्यवधान बनकर आ सकता है। आप तन मन परमात्मा की भक्ति करा, केवल भक्ति करा तो 3 लोग रोकवा की कोशिश तो करी लेकिन रोक नहीं पावे आपने भी पद में मिलवा के लिए। क्योंकि महाराज को ज्ञान ही आन को है, सता ज्ञान की है कि अगर आप निज मन व भक्ति करा तो परमात्मा अपने ने परम पद की प्राप्ति जरूर करवाए। आज की वाणी जी नटे विराम देवासा। अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री माला राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम जी